दिबांग, आप कैसे देखते हैं ये हु डन इट, ये मर्डर मिस्ट्री? अभी राजनीतिक सवाल पर भी आऊंगा, पर अभी जो पहले सवाल जो यहाँ पर मनन साहब उठा रहे हैं, और थोड़ा मुझे आज तलखी का भी और सख्ती का सामना भी करना पड़ा मीरा मैम से। आपकी टिप्पणी। संदीप, देखिए कि ये बहुत एक फाइन लाइन है जो एक जांच चल रही है। हम लोग जांच को प्रीएम्प्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस अगर आपको याद हो, वहाँ भी तब भी उल जरूल बयान आए थे संजय निरुपम के। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, पर क्या हम उस इन्वेस्टिगेशन को जो अभी चल रही है, जारी है, उसको हम लोग किसी तरीके से उसमें बाधा तो नहीं बन रहे हैं, उसमें कन्फ्यूजन तो नहीं फैला रहे हैं, और अगर नहीं भी फैला रहे हैं तो कम से कम दर्शकों को भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है दर्शकों के प्रति। तो मैं इससे एक शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं तो, और अगर आप सिर्फ टीआरपी बटोरना चाहते हैं तो आपके लिए खुला मैदान है। एक बात तो ये है। दूसरा, जिस तरह का बयान संजय निरुपम ने दिया, तो निरुपम जी ने 4 बार के सांसद हैं, राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, किसी को फ़ोन कर लेते पता चल जाता। मैंने फ़ोन किया, आईसीयू के हेड हैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में, सुशील कुमार सिंह, डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। उन्होंने मुझे बताया कि अगर चाकू लगा है, स्पाइन में लगा होता जहां वो था लोकेशन, तो लोअर लिम्स चलने मुश्किल हो जाते, मुश्किल होती है उनको। लंग्स में लगा होता तो उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता। अगर नहीं लगा है, ऑर्गन्स पर डैमेज नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, आपका बीपी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन न हो, और आपको घर भेज दिया जाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 4 दिन क्या 3 दिन में भी बड़े बड़े जो ऑपरेशन होते हैं उनमें लोग आजकल घर पहुंच जाते हैं। दूसरा, आपने कहा कि वो नहीं घर पहुंच 6 घंटे तक कोई व्हील चेयर में जाएगा या कुछ नहीं, आप चल के जा सकते हैं, चलते हुए, बिल्कुल आराम से चलते हुए जा सकते हैं। हाँ। और ये मैं एक ऐसे डॉक्टर से बता रहा हूँ, सुशील कुमार सिंह जो हैं, वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आईसीयू के माने हुए डॉक्टर हैं। उनकी तरफ से मैं बता रहा हूँ, और आप पहुंच जाते हैं, आराम से पहुंच जाते हैं। दूसरी बात जो ये बता रहे हैं कि भाई 6 घंटे तक ऑपरेशन हुआ, ये देखिए कि ओटी में जब जाते हैं, सर्जिकल टाइम कितना था वो पता करना चाहिए, क्योंकि जब आप ओटी जाते हैं, एनेस्थीसिया जाता है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद फिर उनको रखा जाता है, उसमें समय लगता है। और उसमें तो सर्जरी की गई है, नॉर्मल सर्जरी की गई है। उसमें भी हम लोगों को जो समय को लेकर जो सवाल उठाया, तो एक तरीके से निकम्मा किस्म का बयान है निरुपम का। एक फ़ोन कर लेते तो उनको पता चल जाता, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि निकम्मा बयान है। संजय निरुपम क्या चाहते हैं? संजय निरुपम चाहते हैं खबरों में आए, और वो सफल हो गए। हम लोग आज उन पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। और वो एक ऐसे जीवी हैं, ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको ऑक्सीजन खबर की ऑक्सीजन से वो नहीं चलते। नहीं, एक मिनट दिबांग, वो संजय निरुपम की बात नहीं। फिर अनुराग ठाकुर इसको रोहिंग्या और बांग्लादेशी बना देते हैं, या रवनीत बिट्टू जो इस पे राजनीति होती है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? मैं यही बोल रहा हूं कि ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ये कहां कोई काम की बात करता है क्या? कितने आंकड़े में लगातार सुनाता रहता हूं, कोई भी काम पर कोई बात होती है क्या? आप करते क्या हैं? आप खबरों को किसी तरह से लपक कर अपनी अहमियत बताना चाहते हैं। ये वो पॉलिटिक्स है। अब ये आज कम्युनिकेशन के दौर में, या शहजाद है जो सवाल अभी के मनन पूछ रहे थे दिबांग, ये बिल्कुल कोई आदमी 4 दिन बाद कहीं झाड़ियों में, जंगल में बैठा हुआ मिल जाएगा आपको। मनन साहब तो इस तरह के केसेस लगातार करते रहे हैं। हाँ। जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो। हाँ। इस तरह के राजनीति क्या रंग ले रही है दिल्ली में? क्यों नहीं लेगी? हाँ, क्यों नहीं लेगी? दिल्ली में अब ये जो चुनाव की जो करवट लेगा, जो मीरा मैम भी कह रही थी कि 2 आदमी गलत मिल गए, तीसरा अब ये पता लगा कि 5 तारीख के बाद कहेंगे ये आदमी भी गलत है। बिल्कुल, क्योंकि जो पूरी राजनीति है वो ये चीज भी तो समझ, राजनीति को चढ़ाना है हिंदू मुस्लिम पर। हाँ, तो उसका रास्ता तो ढूंढना है। अब कैसे उसको ढूंढेंगे? लोग कह रहे हैं 26 जनवरी के बाद हिंदू मुस्लिम पर चढ़ जाएगा, तो अब उसको चढ़ाने की कोशिश है। राजनीति ऐसी हो, देखिए हम कोई ऐसे तो नहीं है कि बहुत ही अज्ञान टाइप के या बहुत ही चौका लल बबुआ टाइप के चैनल हैं। हम सोचते समझती चीज को हैं। हम इनकी चालबाजियां जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इन लोग ये करेंगे। हम ये जानते हैं कि मुद्दों की बात नहीं करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो कुपोषण की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। कितने आंकड़े मैंने लगातार से हैं, थानेवासी हैं जहां से ये आरोपी पकड़ा गया, वो कह रहे हैं संजय निरुपम सत्ताधारी पक्ष के होते हुए भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में भी भ्रम है।
जनता के मन में भ्रम है क्या? कुछ सवालों के जवाब और साफ होने चाहिए क्या, या इंतजार करना चाहिए? मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए। हमने ये देखा सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में, जिस तरह से मीडिया ने उछल उछल कर कवरेज की, लोगों को बदनाम किया, जिस तरह से एक भ्रम फैलाया लगातार, जिस तरह से उनको, उसकी वजह से उनको टीआरपी भी मिली जो वो चाहते हैं, लेकिन विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म, चौपट। तो वो एक बहुत, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये बहुत ही थिन लाइन है यहाँ पर, जिसको हमें बहुत ध्यान में रखे। और चूंकि नहीं, जो मनन साहब एक और बात कह रहे हैं ना कि भाई ऑटो में ही गए, 112 पे करते, 100 नंबर पर करते, पुलिस को करते, हल्ला काट देते, 11वीं मंजिल से नीचे कोई सीढ़ियों से जा रहा है, ऐसे कैसे चला जाएगा? अब ये वो कह रहे हैं, इसका मैं जवाब भी दे सकता हूं, पर देखिए उन्होंने भी एक काल्पनिक बात कही। आप जो है किसी को फोन करते, तब तक टैक्सी आती, आप सीधे नीचे गए, जो भी पहले मिला उसके साथ ले गए। अच्छा, कोई मकान ऐसा तो है नहीं कि वहां पर सब खुला हुआ है, सब लोग बाहर बालकनी में लटके हुए हैं। अच्छा। भाई लोग अपने अंदर घरों में बंद हैं, आप बच्चे को ले, देखिए सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सवाल नहीं है, सवाल जरूर है। किसी भी घटना में तभी तो वकील होते हैं, यहाँ भी बैठे हुए वाजपेयी साहब, तभी तो इनका काम ही ये है कि सवाल ढूंढ के रखना। लेकिन एक अच्छे जागरूक चैनल की तरह हमें देखना है कि हम कब इन सवालों को उठाएं। आपने अब यहाँ पर शंकर, हाँ एक सेकेंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।